इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं हमारे किसान। तो मैंने आज तक अपने चैनल पे आपको हर तरह की एग्जीबिशन मेला दिखाया है, नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन आज हम आए हैं मोराबादी, जहाँ पे लगा है कृषि मेला। हम अंदर आ चुके हैं और अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ अरेंजमेंट किया गया है और इसका उद्घाटन किए हैं हमारे माननीय सीएम श्री हेमंत सोरेन जी। तो उनकी देखरेख में ये मेला को संपन्न किया जा रहा है। ये 16 से 18 तारीख तक है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आधुनिक तरीके से कृषि को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि किसानों को भी बहुत सुविधा होगा और आधुनिक तकनीकी से किसान जो है वो खेती कर पाएंगे। डेकोरेशन भी बहुत ही ज्यादा सुंदर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा लाइटें लगी हैं और पेड़ पौधे हैं और बहुत सुंदर। और जो गांव की जो प्रथा होती है, जैसे जो कहते हैं जो मिट्टी से जो इसको बनाया जाता है, उसका डिजाइन आप देखिए कि कितना खूबसूरत है। और हमारे झारखंड का वर्ल्ड फेमस सोहराई पेंटिंग, वो कैसे पीछे रह सकता है। ये हमारे स्टेट की कलाकृति, यहाँ की सभ्यता और कल्चर को दर्शाता है। तो काफी सुंदर लग रहा है। इसका थीम पूरा गांव के थीम पे है, क्योंकि ये किसान मेला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसका डेकोरेशन किया गया है। चलिए हम अंदर चलते हैं। आपको भी पता है कि हमारे झारखंड में ग्रीटिंग को जोहार बोला जाता है। तो जोहार के साथ हम अंदर इन करते हैं। काफी विशाल पैमाने पे इसको यहाँ पे रेडी किया गया है। तो ना एक बार यहाँ का भव्य नजारा दिखाती हूँ। क्योंकि आज ही इसका ओपनिंग हुआ है, तो ये 16, 17, 18 3 दिनों तक चलने वाला है। और शाम में यहाँ पे प्रोग्राम भी होगा, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं और काफी सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इधर पे बैठ के लोग देख सकते हैं प्रोग्राम। और यहाँ पे स्टेज देखिए, शाम में यहाँ पे प्रोग्राम भी होगा जिसकी तैयारी चल रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेज को सजाया गया है, काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप डेकोरेशन देख सकते हैं, पूरा गांव के थीम पे ही इसको बनाया गया है और रियली गांव के थीम पे भी इतना ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे पेंटिंग्स बने हुए हैं और नीचे में ये जो मिट्टी से जो गांव में लिपते हैं ना, उस पे इसको डिजाइन बनाया गया। तो बहुत ही प्यारा थीम पे इसको रेडी किया गया है। और हमारे झारखंड ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस है सोहराई पेंटिंग, वो भी यहाँ पे बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे लगाया गया। आप देख सकते हैं इधर है, उधर भी बना हुआ है। ये 3 दिनों का मेला है, 16 से 18 तारीख तक। और यहाँ की एंट्री है बिल्कुल फ्री। और शाम में ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा क्योंकि लाइटें जल जाएंगी। और मुझे तो आप लोगों तक वीडियो पहुंचानी है गाइस, इसलिए मैं दिन में आई हूँ शूट करने के लिए। और किसान मेला है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ऐसे कुछ भी होगा, नहीं। हमारे सीएम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ ऑर्गेनाइज कराया है और फुल्ली एसी पूरा अंदर है। मतलब किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्मी है लेकिन अंदर पूरा फुल्ली एसी है। तो काफी चीजों का ध्यान रखा गया है। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, क्योंकि जब मुझे नॉलेज होगी तो मैं आप लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाऊंगी। और मुझे यहाँ ना बहुत सारी यूनिक चीजें दिख रही है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं कि क्या है ये। गाइस मुझे बहुत ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो जानकारी मिली मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर कोई मिस्टेक होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, जैसे जब पौधे जो होते हैं तो उसके बीज को पहले रखा जाता है, तो इसको कीड़े मकोड़े ना खाएं, उसके लिए इस तरह का रेडी किया जाता है, जिसमें आपको ये जो जाली है इससे हवा, पानी, धूप तीनों चीजें अंदर आ सकती। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि किसी तरह का कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षु अंदर नहीं घुसेंगे। तो ये सेफ है गाइस। इसे हम ठेठ भाषा में खेतों की मच्छरदानी बोल सकते हैं।
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी जो इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो हेलो नमस्ते सर। सर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए ग्रीन नेट सेट है ये, आप इसमें आधुनिक तरीके से खेती कर सकते हैं। माने इसमें अगर तेज धूप है तो वो तेज धूप नहीं आएगा। अगर बारिश है तो बारिश का भी पूरा डायरेक्ट बूंद नहीं पौधे पे गिरेगा, जिससे न तो पौधा गिरेगा न तो मिट्टी कटाव होगा। और हवा भी रहेगा तो हवा को भी मिले बहुत अधिक मात्रा में जाने नहीं देगा। सर्कुलेशन तो रहेगा लेकिन इसके अनुकूल रहेगा। और मेरे ख्याल से यही लाभ है कि अनावश्यक न तो गर्मी न तो धूप न तो हवा, इससे बचाव के लिए। जैसे कभी बर्फबारी हो जाता है तो उससे ये बचाव होगा आराम से हो, क्योंकि फसलें ना बर्फबारी से बर्बाद हो जाती है और किसानों को बहुत नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है। इससे नुकसान नहीं होगा, वो होगा लेकिन नाम मात्र का, उसके ठंडापन से ही कुछ क्षति होगा। बाकी कहेंगे कि डायरेक्ट अगर गिर के तोड़ फोड़ करता है तो वो नहीं होगा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। मुझे भी यहाँ पे बहुत सारी आधुनिक और नई चीजें देख रही है, तो मैं भी आप लोगों को ऐसे ही जानकारी देती रहूंगी। तो हम अंदर चलते हैं। इतना बड़ा कूलर लगा हुआ है। देखिए मुझ पे हंसिएगा मत, मुझे जो जो चीजें दिख रही है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने अलग तरीके से जो बेबी पौधा होता है उसको यहाँ पे लगाया गया है। ये सब अभी बहुत छोटे हैं और मिट्टी और खाद है। गाइस कितना मतलब विकास हो गया है। कूलर आपने देखा होगा कि कूलर के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कूलर के अंदर में हूँ और वहाँ पे पौधों को रखा गया है। मतलब जस्ट लाइक इसको ठंडक दिया जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए गाइस, जो हम लोग डेली यूज करते हैं जो सब्जियां होती है उसको कोल्ड सोलर रूम में कैसे रखा जाता है और ऊपर में पूरा सोलर लगा हुआ है, उसके हिसाब से ये पूरा चल रहा। काफी चिल्ड है ये रूम। आलू, टमाटर, बैंगन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम किसान भाई से जुड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छे से इसकी जानकारी देंगे। तो कोल्ड स्टोर है, हर जिला में दिया जाता है। ये उद्यान विभाग की तरफ से हर साल निकलता है। अच्छा। फॉर्म अप्लाई करेगा, देखेगा, जांच करता है जो एक्चुअली में किसान है का नहीं, उसका आधार कार्ड लेता है, एक फॉर्म देता है, उसमें आपका जाके रेंट रसीद दिया जाता है। उसके बाद मुखिया की तरफ से मोहर और सिग्नेचर होता है। उसके बाद जो लेने वाला है उसका नाम होता है। उसके बाद वंशावली बनाया जाता है, जो आवेदक है उसका नाम दिया जाता है। उसके बाद 6 महीना बाद मिलता है उद्यान विभाग की तरफ से हर जिला में। अच्छा, आप भी इसी से जुड़े हुए हैं? हम भी जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम धनबाद जिला से आए हैं। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, ये भैया ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, तो आप भी जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर या सकते हैं। तो यूट्यूब में देखिए, उद्यान विभाग अपने निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। गाइस हम लोग घर में क्या करते हैं, बस सुपरमार्केट जाते हैं या राशन दुकान जाते हैं और नॉर्मली हम लोग मार्केट से सब्जी और अनाज खरीद के लाते हैं। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कैसे उसको उगाया जाता है, ये सच्ची मायने में मुझे आज पता चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ये दिखाऊंगी कि कैसे किया जाता है ये सब। और देखिए हम आए हैं यहाँ पे, ये पशुपालन विभाग का है, तो हम अंदर चलते हैं कि कैसे इसको किया जाता है, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया चीज है। देखिए उधर सब का नाम भी मेंशन है, लेमन, ग्वाभा, ब्रिंजल, मैंगो, सब अभी बेबी है, बेबी पौधा है। देखिए डक और फिश, उसका पालन कैसे होता है देख रहे हैं। फिशरी विथ डकरी पॉन्ड, ये बनाया गया है यहाँ पे मछली पालन के लिए, और उधर में बत्तख पालन है।
हमें जिस चीज की नॉलेज नहीं है तो हम सही जो पर्सन है उनसे ही आपको नॉलेज दिलवाएंगे। तो यहाँ पे बताएंगे भैया कि क्या है ये, थोड़ा सा जनता को बताइए। सबसे पहले सभी किसान बंधु का हमारा जोहार। मेरा नाम सुनील कुमार है और हम कृषक पाठशाला देवघर, जो कि ग्रीनरी रांची के द्वारा संचालित है, उस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं अभी हमारे पास, अभी आप देखिएगा जिस प्रकार सरकार प्रतिदिन दिन बाय दिन डे बाय डे बताया जा रहा है कि जमीन बंजर होते जा रही है, तो उसका मुख्य कारण है आपका केमिकल, जो आप यूरिया डीएपी वगैरह। और आपको बताते हैं कि यूरिया डीएपी एक आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो कभी भी हमारा बंद हो सकते हैं। उसी को देखते हुए क्या है कि अभी आप देखें, रिसेंटली आप देखें कोरोना वगैरह है, आजकल आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे लोग का शुगर बीपी वगैरह होने लगते हैं। तो सरकार क्या है कि अब ऑर्गेनिक की तरफ, जैविक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं जी। तो एक हम किसान बंधु को हम ये स्पष्ट बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी किसान लोग का क्या है कि दिमाग में बैठ गया है कि बिना यूरिया डीएपी का खेती नहीं होता है, हाँ। जबकि पौधा को यूरिया डीएपी नहीं, जबकि पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। बस वो केमिकल के रूप में देते हैं और जैविक के रूप में नहीं देते हैं, और जबकि दोनों रूप में आपको पोषक तत्व मिलते हैं। मुख्य पोषक तत्व है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो जो आप जीवामृत देख रहे हैं, ये क्या है कि पूरे आपका ऑर्गेनिक है, हमारे गाँव घर में आपको इजिली बहुत ही कम पैसा पे मिल जाएगा, हाँ, बना सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। इससे क्या है कि सभी तरह के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पौधे तक पहुंच जाते हैं, और वो ऑर्गेनिक होता है और ये आपका टिकाऊ भी है। क्योंकि ये क्या होता है कि जो जीवाणु की जो संख्या है, अभी जो पूरे यूरिया डीएपी प्रयोग करके जीवाणु की संख्या कम हो गए, तो जीवाणु की संख्या को ये बढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन और डिटेल में आपको अगर जानकारी चाहिए तो ये 3 दिनों का मेला है, आप यहाँ पे आके इनसे मिल सकते हैं और ज्यादा डिटेल के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। सिर्फ देवघर में है या फिर इधर? ये झारखंड सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ये ऑल ओवर पूरे झारखंड पे सभी जिला में, सब जिला में है, सभी जिला में। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये स्लोगन बिल्कुल सही है, बीज से बाजार तक, हर कदम किसान तक। आज मैं जब यहाँ पे सर्वे कर रही थी तो रियली मुझे पता चला कि कितना टफ होता है खेती करना। तो गाइस, अन्नदाता का सम्मान करना चाहिए और किसानों को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। भाई साहब, इतना बड़ा मशीन है यहाँ पे, और इसका कार्य कैसे होता है हम यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हम उनसे जानेंगे। जैसे देखिए, ये ट्रैक्टर तो हम जानते हैं, हमने मूवीज में देखा है और ऐसे भी देखते हैं, लेकिन ये क्या है हमें नहीं पता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका क्या कार्य है और ये कैसे काम करता है। तो हेलो, नमस्ते सर। तो थोड़ा सा आप बताइएगा कि इतना बड़ा इस मशीन का क्या वर्क होता है, किसानों के लिए कैसे बेनिफिट है इसका? ये हमारा जो है याम कंपनी का कंबाइन हार्वेस्टर है। ये जो इसका काम जो है धान, गेहूं, मस्टर्ड जो सरसों बोलते हैं उसका, ज्वार का और मड़ुआ का, ये जो सब फसल को ये काट के हार्वेस्ट करके और स्टोरेज टैंक में स्टोर करके और हम जहाँ पे चाहिए वहाँ पे अनलोड कर सकते हैं। हमारी ये कंपनी के गैम का खासियत यही है कि बाकी जो अनलोडिंग होता है 280 तक ही लिमिटेड है, मगर हमारा 360 डिग्री तक आप अनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नियरेस्ट जिस पॉइंट पे हो ट्रॉली में आप अनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टैंक बना हुआ है? हमारे इसमें जो टैंक है, स्टोरेज टैंक, कंबाइन हार्वेस्टर इसलिए बोला जाता है, इसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस है। जैसा कि हमारा कटिंग का होता है, जब धान हो जाता है, धान को फसल काटते हैं, फिर उसको बोझा बांधते हैं, फिर अनाज को अलग करते हैं। तो यहाँ पे बोझा बांधने वाला प्रोसेस ही खत्म, जो लेबर का जरूरत ही नहीं है। इसके बाद बोझा बांधने के बाद में थ्रेशिंग में जाके धान को और स्ट्रॉ को अलग करते हैं, यहाँ पे थ्रेशिंग ड्रम लगा हुआ है हमारा 2 मीटर का, उसमें आपको थ्रेशिंग हो जाएगा और जो एकदम फ्रेश वाला जो अनाज है पहला आगर के थ्रू डायरेक्टली हमारा स्टोरेज टैंक में चले जाएगा। थोड़ा बहुत जो बच जाता है स्ट्रॉ, तो हमारा सेकेंडरी अगर क्या करता है, वहां से उठा के फिर फर्स्ट प्रोसेस में फिर से डाल देता है, जो कि वहां से प्रॉपरली क्लीनिंग होके और फ्रेश फिर आपका स्टोरेज टैंक में चले जाता है। वहाँ पे जो येलो कलर का डैशबोर्ड में दिख रहा है वो इंडिकेशन है, जब हमारा ग्रीन टैंक फुल हो जाता है तो लाइट ऑन हो जाता है और बजर भी आपको इंडिकेट करने लगता है, ब्लिंक करना है। तो आपको हार्वेस्टिंग को रोक देना है और जहाँ पे नियरेस्ट आपको अनलोडिंग जहाँ है वहाँ पे अनलोडिंग करके फिर
यहाँ पे फिर से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर, उनका फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 100-110 लीटर का आता है, मगर हमारे में इस पर्टिकुलर मॉडल में 160 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इससे और मॉडल है हमारा 200 लीटर का भी है। तो बार बार जो रिफिलिंग का है, जो स्टॉप करते हैं, उसमें भी आपका प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, मगर इस हमारे मशीन में आपको प्रोडक्टिविटी लॉस नहीं होगा। मुझे जो समझ में आया कि जो किसानों को बहुत समय लगता है वो हर समय को ये बचाएगा। मतलब ऑल राउंडर है ये। देखिए ये कैसे काम कर रहा है, आपको दिखा रहे हैं। आपसे हम एक जानकारी लेना चाहेंगे। जैसे मैंने मूवीज वगैरह में देखा है विदेशों में इस तरह के, तो ये इंडियन है? यस मैडम, ये हमारा जो है ना भुवनेश्वर में है इसका कंपनी, ठीक है ना। तो इंडियन है और ये कंबाइन हार्वेस्टर पहले जो बड़े टायर वाले आते थे और वो जो है कीचड़ में नहीं चल पाते थे, इसलिए हमारा कंपनी जो है ना ट्रैक टाइप लाया है। और किसी कारण आंधी तूफान बारिश हेवी हो जाता है तो पका हुआ अनाज जो चावल है सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो ये कीचड़ में भी पानी में भी फटाफट काम कर देगा। जितना कि आपको अनाज में पानी डूबने से पहले आप हार्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको अनाज बच जाएगा। मतलब किसान का पूरा नुकसान नहीं होगा उनका। अगर आपको मशीन परचेज करना है तो हमारे स्टॉल विजिट करिए। और हमारे जो डीलर साहब हैं इधर ही मौजूद हैं। तो ये हमारे रांची के डीलर साहब हैं। इनका जो फर्म का नाम है अनामिका एंटरप्राइजेस, ठीक है। वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है सर ने ये किसानों के लिए अच्छा मौका दिया है। 16, 17, 18 तारीख को 3 दिनों का है ये। इन दिन में अगर बुकिंग करते हैं तो 1 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं। 3 दिनों का ये है। यहाँ पे अगर आके कोई किसान भाई परचेस करते हैं तो 1 लाख का डिस्काउंट देंगे। और आप बाद में खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ आना होगा सर? हमारा ऑफिस है ऐसे हरमू रोड रांची में। हाँ। और हमारा एक ब्रांच ऑफिस है वो है नगड़ी में। अच्छा, कोई कांटेक्ट नंबर है आपका? कांटेक्ट नंबर है 9934107864। धन्यवाद सर। थैंक यू। और देखिए गाइस, आम हम लोग खरीद के लाते हैं और यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े आम दिख रहा है मुझे। इतना छोटे से में उगाया गया, देख रहे हैं, और इतना सारा आम लगा हुआ है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसका डिजाइन देखिए। घर में लोग खूबसूरत अपने घर को बनाते हैं ना, अपने गार्डन एरिया में। इसका डिजाइन देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर है। ये इंडियन है ना सब? सब इंडियन है। चलिए में आज मैं बस आपको किसानों से रिलेटेड खेती बाड़ी के जो आधुनिक तकनीकी हैं, मैं बस आपको उसको दिखाऊंगी। इतने छोटे छोटे गमले में ये देखिए अनार का पौधा लगा हुआ है। ये पूरा नर्सरी है। ये गाइस ये सोलर है और यहाँ पे तो देखिए सोलर से उसमें पानी भरा जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सब हमारे किसान भाई के लिए बहुत यूजफुल है। सेमिनार हॉल है और यहाँ पे डेज वाइज मेंशन किया हुआ है कि किस दिन क्या चीज होगा। तो आप अंदर जाके जानकारी ले सकते हैं सेमिनार में। अगर उसने कोई सामान खरीद के रखा, होल्ड किया, ऑनियन हो या कुछ भी, यहाँ पे आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन आंसर कुछ जानकारी लेना हो तो आप यहाँ पे लाइव पूछ सकते हैं। चलिए और हम अंदर चलते हैं कि कृषि के क्या क्या आधुनिक तरीके हैं। यहाँ पे हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और जितने भी मेरे किसान भाई बहन इस वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपको सीखने का, आपको अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने का। स्टॉल बहुत ही अलग दिख रहा है मुझे। छास्को फिश, पे हम आए हैं और मुझे ना कुछ यहाँ पे डेमो दिख रहा है और स्मार्ट एग्रीकल्चर।
जैसे फूल गोभी का यहाँ पे रखा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके बारे में ना ये ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए ना कि ये कैसे काम करता है और आप लोगों ने क्या लगाया है। जोहार, मेरा नाम है आसिफ कुमार। हम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। छोटा सा स्मार्ट एग्रीकल्चर का मॉडल है, जिसमें छोटे से फार्म में ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग को दिखाया है। ड्रिप इरिगेशन जो है कम्प्लीटली सोलर बेसिस में, इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं। साथ में हमने एक डिस्प्ले लगाया जिसमें सीड प्रोटेक्शन चैम्बर, इसमें बारिश गिरते ही वो सीड प्रोटेक्शन चैम्बर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और सनलाइट के आते ही ये सूखने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जो हम सब पसंद करते हैं मशरूम का यहाँ पे देखिए, एक बटन वाले, और यहाँ पे खाद का प्रकार है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अजोला, केचुआ खाद। और यहाँ पे पूरा जो है मत्स्य पालन का यहाँ पे सारा रखा गया है। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे भी सेम वैसी है मत्स्य पालन का, जैसे मैंने आपको वो पौधों वालों में दिखाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बीज हैं, और ये है चलता फिरता मशीन तेल निकालने वाला। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं, और ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये चलती फिरती गाड़ी है, और इसमें देखिए हर तरह का बीज का तेल निकाला जाता है, और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलता है। तो सोच क्या रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम इनसे बात करेंगे। तो हाँ, थोड़ा सा बताइए ना कि कैसे क्या है। समूह एक होता है, समूह वो महिला समिति वगैरह जैसे 30 या 25 आदमी की कोई भी, उसमें ये एक मिलेगा। अच्छा। समूह है, और वो इसका वही रेट है, तो 6 लाख रुपये रेट है। हाँ। लेकिन आपको वही जमा करना होगा सब्सिडी में 30 या 35 हजार रुपया, और उसके बाद 2 साल बाद रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, मतलब पैसा नहीं लगेगा? पैसा नहीं लगेगा वो। अच्छा, सिर्फ 32,000 रुपया दे, 32,000 सिर्फ लगेगा। हाँ। उसके बाद ये ऐसे फ्री हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा स्कीम है। तो ज्यादा जानकारी के लिए कहाँ पे कांटेक्ट करें? अभी तो 3 दिनों का, इसके बाद अगर किसान भाइयों को या किसी को भी लेना हो तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? सिमलिया आना पड़ेगा। सिमलिया में हम लोग का ऑफिस है। हाँ, पेट नाम करके। हाँ। और एक ऑफिस है पशुपालन। हमारे जो भी किसान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप लोग भी अगर कोई आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या किसानों से रिलेटेड जो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 16 से 18 तक आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और बहुत सारी सुविधाओं के बारे में पता चलेगा। और मुझे भी आज ऐसी आधुनिक तकनीकी चीजों का जानकारी मिला जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।